अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इतवार को हिंदी दिवस की मुबारकबाद पेश की और हिंदी को कौमी इत्तेहाद की ज़बान करार दिया। अमित शाह ने नोट किया कि हिंदी टेक्नोलॉजी, साइंस और तहकीक की ज़बान के तौर पर उभर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अमित शाह ने आज इतवार की सुबह लिखा, हिंदी दिवस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदी जो मुल्क की ज़बानों और बोलियों के दरमियान एक पुल का काम करती है, कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दे रही है और टेक्नोलॉजी, साइंस और तहकीक की ज़बान बन रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़बान ने जद्दोजहद, आज़ादी और एमरजेंसी के दौरान शहरियों को मुत्तहिद किया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज इतवार की सुबह बिहार की एनडीए हुकूमत के खिलाफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पूर्णिया की अफसोसनाक हालत पर सख्त तनकीद की, जिसमें आईसीयू ना होने, एक ही बिस्तर पर एक से ज़्यादा मरीज और डॉक्टरों की जायदादें खाली होने समेत मसाइल को झंझोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने 15 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे से पहले अस्पताल का मुआयना किया और वजीर सेहत मंगल पांडे पर तनकीद करते हुए इन्हें नाअहल और बयानबाजी करने वाला लीडर करार दिया। अस्पताल के अंदर से तस्वीरें शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पूर्णिया में हैरत अंगेज मुआयना किया गया। वीडियो में एनडीए के 20 साल के तहत सेहत की देखभाल के निज़ाम की अबतर हालत की अच्छी झलक देखी गई। यहाँ पर आईसीयू नहीं है और एक ही बिस्तर पर एक से ज़्यादा मरीज और डॉक्टरों की कमी ही मौजूद है। नेपाल में नई हुकूमत के क़याम के बाद हिंद नेपाल सरहद पर हालात मामूल पर होते नजर आ रहे हैं। आज इतवार को रोपिड बिहार सरहद से मुसाफिर गाड़ियां, कारें, मोटरसाइकिलें, पैदल चलने वाले और माल बरदार ट्रक गुजरते देखे गए। कारोबारी ट्रकों की एक बड़ी तादाद नेपाल में दाखिल हुई, हालांकि शहरियों की आमदोरफ्त अभी भी कम है। 40वें बटालियन सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट गंगा ने कहा कि नई हुकूमत के क़याम के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं, इसीलिए आज किसी को नहीं रोका गया। हालांकि लोगों को इनकी शिनाख्त की तस्दीक के बाद ही दाखिले की इजाज़त दी गई। बिहार साइबर क्राइम पुलिस और मुंबई पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में गणेश उत्सव त्यौहार के दौरान मुंबई में आरडीएक्स धमाका करने की धमकी देने वाले एक आदी साइबर धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को पहले नोएडा में एक खुसूसी टीम ने हिरासत में लिया था और आज इतवार को बाद में इसे मजीद पूछगछ के लिए मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त अश्विन सुपुरा के तौर पर की गई, इसने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए दहशतगर्दी की धमकी भेजी थी, जिसमें दावा किया गया था कि शहर भर में 34 गाड़ियों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स नस्ब किया गया था और 1 करोड़ से ज्यादा जानों को खतरा है। खतरनाक पैगाम जैसे ही गणेश चतुर्थी की तकरीबात के अख्ताम पर भेजा गया, मुंबई में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी रद्दअमल को मुतहरिक कर दिया। अहम मुकामात पर बम का पता लगाने वाले दस्ते तैनात किए गए थे और इंटेलिजेंस एजेंसियों को खतरे की तस्दीक के लिए काम किया गया था। अगरचे कोई धमाका खैज मवाद नहीं मिला, इस पैगाम ने बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैलाया था। इत्तेहाद बाइख्तियार बनाने और जोश खरोश के एक ताकतवर मुजाहरे में अहमदाबाद ने आज इतवार के रोज रन फॉर हर इवेंट की मेज़बानी की, जिसका मकसद खवातीन की कारोबारी सलाहियत, तंदुरुस्ती और समाजी शमूलियत को फ़रोग़ देना है, जिसने हज़ारों शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिनमें शहर भर से ख्वाहिशमंद और कायमशुदा ख्वातीन कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी सनती इदारों के ताउन से मुनक़िद हुए इस इवेंट ने फिटनेस चैलेंज और ख़वातीन के लिए नेटवर्क, अपने कारोबार की नुमाइश और मुस्तक़बिल के तरक्याती प्रोग्रामों के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए आज इतवार को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर राजेश गांधी ने ज़बरदस्त रद्दअमल को सराहा और फिटनेस और शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। 2 साल से ज़्यादा अरसे के इंतजार के बाद बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद-ज़दा रियासत मणिपुर का दौरा किया, लेकिन यह निहायत मुख्तसर दौरा था। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मणिपुर के लोगों से अमन और इत्तेहाद की अपील की और जोर दिया कि तरक्की, इस्तेहकाम, इंसाफ और सच्चाई के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। मोदी ने मणिपुर पर वहाँ के शहरियों को यकीन दिलाया कि मरकज़ इनके साथ मजबूती से खड़ा है और कहा कि मैं तमाम तंजीमों से अपील करता हूँ कि वो अमन के साथ आगे बढ़ें, अपने ख्वाब पूरे करें और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। रियासत के माजी की तरफ इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि मणिपुर की सरजमीन कभी उम्मीद और आरजू की अलामत थी, मगर अब यहाँ तशद्दुद ने जगह ले ली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है, साथ ही सच्चाई और इंसाफ भी ज़रूरी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने आगरमालवा जिले में कार्रवाई के दौरान बीजेपी रहनुमा की गाड़ी से 5 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद की। ये कार्रवाई आगर बरोड रोड पर की, जहां गणेश गौशाला के करीब एक आर्मी का गाड़ी से ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक गाड़ी से 9
किलो 250 ग्राम ड्रग्स, 6 ग्राम MD ड्रग्स, 12 किलो अमोनियम क्लोराइड पाउडर और 35 लीटर केमिकल बरामद किए गए। इस पूरे माल की कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद 2 अफराद ऐश्वर मालविया और दौलत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तहम कार चला रहा मरकजी मुलजिम और बीजेपी रहनुमा राहुल अंजना मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रियासत उत्तर प्रदेश के बलिया के नागरा थाने इलाके की जामा मस्जिद के मौलाना शहाबुद्दीन को बाराफात इज्तिमा में इस्लाम की तारीफ और हिंदुत्व पर तबसरा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुज़िश्ता रात पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का नोटिस लिया और मौलाना को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। ये सुनते ही आज सैकड़ों मुसलमान पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। पुलिस सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया। मौलाना शहाबुद्दीन मदरसा स्कूल सरियानो के उस्ताद और जामा मस्जिद के रुकन जो वीडियो में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बराह RSS पर निशाना लगाया और कहा कि RSS चड्डी और आधा पैजामा पहनने वाले इस्लाम और मुल्क के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि जब हिंदू लोग हिंदुत्व को फरोग देने के लिए झंडे लहरा रहे हैं तो नबी की औलाद होने के नाते हर एक को इस्लाम का झंडा लहराना चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई की। मौलाना ने सवाल उठाया कि लोग हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा क्यों लहराते हैं। कहा कि इस्लाम का झंडा बराह रास्त लहराओ। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जिंदाबाद की तरह इस्लाम जिंदाबाद करो वरना लोग मजलूम होते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वीडियो को लेकर नाराज हो गए। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद इलाके में कशीदा सूरत हाल है। पुलिस इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। SHO अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा रेलवे ने शहर हैदराबाद के अतराफ 3 बड़े रेलवे टर्मिनल कायम करने का मंसूबा तैयार किया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तेलंगाना को पहुंचने वाली ट्रेनों के पेश नज़र ये टर्मिनल कायम किए जा रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों के मज़ाफ़ात में ये रेलवे टर्मिनल कायम हैं। दूर दराज से पहुंचने वाली ट्रेनों को शहरों से गुजरने की बजाय दीगर रास्तों से गुजरने के लिए एक्सप्रेस वेज मज़ाफ़ाती इलाकों में तामीर किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक मसाइल का हल बरामद किया जा सके। इसी मंसूबे पर अमल करने हैदराबाद के अतराफ 3 रेलवे टर्मिनल कायम किए जा रहे हैं जो आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान होंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने यह मंसूबा तैयार किया है। हैदराबाद के रियल एस्टेट सेक्टर में तरक्की देखी जा रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले GHMC के हुदूद में इमारतों की तामीराती मंजूरियों के जरिए बल्दिया को हो रही आमदनी में जबरदस्त इजाफा देखा गया। GHMC ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल से अगस्त तक इमारतों की तामीराती इजाज़त और OC की इजराई से 399 करोड़ 61 लाख रुपए की आमदनी हुई। जारिया साल इसी मुद्दत अप्रैल से अगस्त तक 4,399 इमारतों की मंजूरी और 1008 OC जारी किए गए। इसमें अचानक 90% का इजाफा दर्ज किया गया। तेलंगाना DGP जितेंद्र इस्मा सुबुकदोश हो रहे हैं और हुकूमत कारगुजार डायरेक्टर जनरल पुलिस का तकर्रुर करने सरगर्म हैं। अंदरून 10 दिन नए DGP का ऐलान किए जाने की इत्तला है। इस दौर में सरफहरिस्त डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस B शिवधर रेड्डी हैं। 1994 IPS बैच के शिवधर रेड्डी को पुलिस सरबराह के ओहदे पर नामजद किया जाना यकीनी है। अगस्त 2024 में डायरेक्टर जनरल पुलिस रुतबे पर तरक्की पाने वाले शिवधर रेड्डी का ताल्लुक रंगारेड्डी से है और उन्होंने रियासत के अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी है। साल 2007 में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी और तरक्की पर उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के अलावा साल 2014 में रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इंटेलिजेंस के पहले सरबराह भी रहे हैं। मौसलाधार बारिश के नतीजे में बाला इलाकों से पानी दाखिल होने की वजह से नागार्जुना सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। डैम की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट है जबकि मौजूदा सतह 589.7 फीट दर्ज की गई। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अहदेदारों ने 26 दरवाजों को 5 फीट उठाकर पानी खारिज कर रहे हैं। महकमा आबी वसाइल की जानिब से एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसके जरिए नागार्जुना सागर की सतह पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं जश्न मिलाद के ज़िमन में आज इतवार को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जा रहा है। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस मरकजी जुलूस में शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ छोटे जुलूस शामिल होंगे। मक्का मस्जिद में नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद मौलाना सैयद महमूद बादशाह कादरी ज़रीन कला की दुआ होगी। मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ा रुकन असम्बली सब झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना करेंगे। लेकिन पुराने शहर हैदराबाद में हफ्ते की रात से ही जश्न का माहौल देखा जा रहा है। नौजवान गाड़ियां भगाते, गाड़ियों के साइलेंसर निकालकर आवाज़ां करते और गाड़ियों को उछालते देखे गए। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में और गुलजार हाउस पर इस तरह की करतबबाजी देखी गई।
آدھی رات کو ایسی حرکتیں کرنے پر شہریوں کی نیند میں خلل پڑتا دیکھا گیا۔ کئی شہریوں نے شکایت کی کہ اس طرح کی آوازوں سے ان کے بچے چمک کر اٹھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے نام پر اس طرح کی حرکتوں سے باز رہنے کے لیے علماء و اکرام اور عوامی نمائندوں نے بارہا انتباہ دیا، اس کے باوجود اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ان سب حرکتوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ آج ہفتے کا دن ہے، شام میں 13 تاریخ گلدار ہاؤس پہ یہ جشن میلاد النبی کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ یہاں پر حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہیڈرا نے شمشاباد میں 12 ایکڑ سرکاری اراضی کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 500 کروڑ روپے بتائی گئی۔ ہیڈرا کے ذرائع نے بتایا کہ اس سرکاری اراضی پر جو غیر قانونی فینسنگ کی گئی تھی اور شیڈز نصب کیے گئے تھے، انہیں نکال دیا گیا اور اراضی پر سرکاری جائیداد کا بورڈ آویزن کر دیا گیا۔ ہیڈرا کے ذرائع نے بتایا کہ یہ اراضی محکمہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی ملکیت ہے اور قابضین نے اراضی پر جو دعوے کیے تھے وہ محکمہ مال نے مسترد کر دیے ہیں۔ ہیڈرا کے ذرائع نے مزید بتایا کہ سرکاری اراضیات پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم شروع کی گئی اور لینڈ گرابرز کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے NCERT کے نصاب کو تبدیل کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اسدالدین اویسی نے میلاد جشن کے طور پر منعقد کیے گئے جلسے سے کہا کہ اس BJP نے NCERT نصاب تبدیل کیا ہے، تقسیم کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، ہم تقسیم کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ساورکر نے سب سے پہلے تقسیم کا نعرہ لگایا، ماؤنٹ بیٹن تقسیم کے لیے ذمہ دار ہیں، اس وقت کی کانگریس حکومت ذمہ دار ہے، ہم تقسیم کے لیے کیسے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ نتھورام گوڈسے کے ذریعے مہاتما گاندھی کے قتل کو بھی نصاب سے ہٹا دیا گیا۔ آپ نے NCERT سے اس وجہ کو بھی ہٹا دیا کہ مہاتما گاندھی کو گوڈسے نے کیوں مارا تھا۔